एक नाबालिग बेटा अपनी माँ को इस तरह से सरेआम कत्ल कर देता है, जो कि आप सोच करके हैरान रह जाएंगे। क्या ऐसा कोई बेटा अपनी माँ के साथ करता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ घटना हुआ कि बेटा ने माँ को गोली मार करके हत्या कर दिया और 3 दिन तक वो लाश अपने घर में ही रखा हुआ था। और अजीब सी बात यह है दोस्तों कि उस लड़के की जो उम्र थी, जो उसका एज था, वो केवल 16 वर्ष का था, यानी कि वो नाबालिग था। तो बात कुछ ऐसी है, कहानी कुछ इतनी अजीब सा है कि आप सोच करके हैरान हो जाएंगे। और कैसे पूरी घटना घटी और कहाँ पे घटना घटा, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना और पूरी आपको इसकी जानकारी मिलेगी। और इस जानकारी से आपको तथा आपके फैमिली वालों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आज मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि एक नाबालिग बेटा मां को गोली मार करके किस तरह से हत्या कर देता है और क्या ऐसा कारण था कि 16 वर्ष का बच्चा एक मां को बंदूक से, यानी कि एक कट्टे से मार करके, वो गोली मार करके हत्या कर देता है। तो दरअसल कुछ बात ऐसी है, लखनऊ की एक वृंदावन कॉलोनी है। उस वृंदावन कॉलोनी में एक माँ और एक बेटी और एक बेटा रहता था। 3 फैमिली को रहते थे, बड़ी सी कॉलोनी है। और उसका जो पिता थे, वो पिता एक आर्मी में रहते थे, कहीं वो असम में जॉब करते थे। तो इस समय केवल घर में केवल माँ, बेटी और बेटा, केवल 3 लोग रहते थे। तो उस समय क्या हुआ कि बेटा, जैसे घर में फ़ोन एक ही था, तो कभी बेटा कभी बेटी तो कभी माँ फ़ोन को यूज़ करती थी, स्मार्टफोन था। घर में एक लैपटॉप भी था। दरअसल क्या हुआ कि बार बार, आपको पता है कि आजकल के लोग गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो बेटा हमेशा गेम खेलता था, पबजी खेलता था, ऑनलाइन कई सारे गेम्स खेलता था। तो माँ हमेशा मना करती थी। घूमने पर भी, बेटा तुम कहाँ गए थे, कब मतलब इतना लेट क्यों आए, बेटा फ़ोन को मत छुओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। मतलब माँ का काम ही है कि हमेशा मना करना, बच्चों को सही रास्ते पर जाना, गलत रास्ते पर जाने से रोकना। तो माँ यही कहती थी कि तुम फ़ोन मत छुओ, देखो बट कम देखो, अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करो। तो आपको पता है, जो एक बच्चे जिनके होते हैं, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा सा होता है बच्चों का, तो कई बार नोक जोक होता है, कई बार तू मैं भी घर में हुआ, कई बार वो फ़ोन के चक्कर में कई बार लफड़ा भी हुआ था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, काफ़ी दिन चलते रहा। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, क्योंकि उस घर में माँ का लगभग 10,000 रुपये गायब हो गया था। तो जब गायब हो गया था, गायब होने के बाद फिर बच्चे पर शक गया कि बच्चा ही थोड़ा सा चंचल था और थोड़ा सा कुछ अजीब सा हरकतें भी करता था, तो शक उसी पर गया। तो काफ़ी डांटा, माँ ने बच्चों को काफ़ी डांटा। डांटने के बाद फिर कुछ ही दिन, 1-2 दिन के बाद पैसे मिल भी गया। लेकिन पैसे मिलने के बाद कहीं पे रखी थी माँ, भूल गई थी। तो वहाँ पर पैसे मिल गए। मिलने के बाद शाम को माँ, बेटी और बेटा, तीनों लोगों ने खाना खाया साथ में ही। खाना खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं बिस्तर में, बिस्तर पे सो जाते हैं। उसके बाद जो खलनायक बेटा था, यानी कि जो नाबालिग बेटा था, किशोरी, उसने उसको नींद नहीं आई पूरी रात। लगभग एक घटना का जो अंजाम उसने दिया, वो 3 बजे का दिया, यानी कि पूरा तो उसको नींद नहीं आई। उसको बस यही ध्यान में था कि माँ हमेशा डांटती है, माँ मुझे बोलती है, माँ हर काम में रुकावट करती है। तो उसके दिमाग में खून सवार था शाम से ही। जब उसके पास एक, उस फैमिली के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी था, यानी कि कट्टा भी था, लाइसेंसी उसके पिताजी रखते थे। उसके बाद क्या हुआ, वो बच्चा जानता था कि रिवॉल्वर कहाँ पर है, यानी कट्टा कहाँ पर है, उस अलमारी में है। रात को लगभग 3 बजे, ये 2:30 और 3 बजे के लगभग में वो लड़का उठता है। उठने के बाद जाता है और रिवॉल्वर लेकर के माँ के सर पर गोली मार देता है। पहला गोली लगते ही माँ की मृत्यु हो जाती है और बेटी जो थी छोटी, यानी कि लड़के की बहन, वो चीखने लगती है। उसको भी डरा धमका करके शांत कर देता है कि तुम ऐसे मत चीखो, यहाँ पर तुम्हें भी मार दूंगा गोली। कुछ देर के बाद भाई बहन दोनों दूसरे कमरे में जाकर के सो जाते हैं। बहन को तो नींद नहीं आती है क्योंकि बच्ची छोटी सी थी, उसको पूरी रात नींद नहीं आई। लेकिन भाई को पूरा रात भर सोया। सोने के बाद सुबह जगता है। सुबह जगने के बाद संडे का दिन था, यानी कि सुबह के टाइम, जैसे डेली वो मैच खेलने जाता था, तो डेली मैच खेलने, फिर भी सुबह के टाइम संडे के दिन चला गया। उसको कोई टेंशन नहीं है, ये समझ लीजिए, मानो कि ऐसा कोई उसने किया ही नहीं है, किसी को भनक तक भी नहीं लगी। उसके बाद क्या, वो मैच खेल के आता है, फिर वो दिन में अपना गेम, पबजी वगैरह जो भी था खुलेआम
खेला उसने, पिक्चर भी देखे। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें 2-3 दिन तक चली, दूसरे दिन ही कुछ हल्का सा बदबू आना स्टार्ट हो गया घर में। उस पर उसने रूम फ्रेशनर मार दिया पूरे घर में। रूम फ्रेशनर मारने के बाद कुछ ज़्यादा ही बदबू हो गया। ज़्यादा जब बदबू हो गया तो उसके बाद उसने तीसरे दिन 1-2 दिन खाना भी अपने पास बनाया था। उसका तीसरे दिन के पड़ोसी से खाना मंगाया था कि मेरी माँ कहीं पे चली गई है, घर पे किसी का तबीयत खराब है, तो इसलिए पड़ोसी भी उसको खाना दे दिए। तीसरे दिन खुद वो अपने पापा के पास कॉल करता है कि पापा, मम्मी को एक लाइन मैन आए थे लाइट बनाने के लिए, उन्होंने मार दिया है। तो पापा काफ़ी घबरा जाते हैं। पापा फिर यानी कि अपने साले के पास, यानी कि बच्चे के मामा के पास कॉल करते हैं। कॉल करके बोलते हैं कि जाओ मेरे घर पे देखो ऐसा क्या हो गया कि कोई लोग फ़ोन भी पिक नहीं कर रहे हैं और बात भी नहीं हो रहा है, यानी कि लड़के की माँ से बात भी नहीं हो रहा है। मामा जी घर पे आते हैं और देखते हैं कि दूर से इतना ज़्यादा स्मेल आ रहा है, घर में घुसने लायक है ही नहीं। उस पर मामा जी क्या करते हैं, पुलिस के पास फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद पुलिस आती है, पुलिस छानबीन करती है। पुलिस भी घर में नहीं जा पाती, घर में इतने ज़्यादा स्मेल आ रहे थे। घर के बाहर कुल 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों भी नाबालिग थी, क्योंकि बेटी तो काफ़ी कम उम्र की थी, बेटा 16-17 साल के लगभग था। उनको पुलिस छानबीन करने के बाद पता चलता है कि ये तो डेथ बॉडी इसके अंदर बेड पर एक निधड़क बॉडी पड़ी हुई है, जो कि उसमें काफ़ी बदबू स्मेल भी आ रहे थे और वहाँ पर गोली उसको लगी हुई है। उसके पूछताछ करने के बाद पहले तो बेटा नहीं बता रहा था कि लाइनमैन कोई आया था, वो मार कर चला गया। फिर छोटी सी जो बच्ची थी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, उससे कुछ पुलिस वालों ने फुसला करके पलटा कर सवाल किया और पुलिस वालों ने पूछा उससे कि ऐसा क्या हुआ। तो बच्चे ने सारी बात बता दिया। पूरी बात बताने के बाद फिर बच्चे से मतलब बेटा से कंफर्म किया गया क्या ये बात सही है। तो बेटा ने फिर बोला हाँ ये बात सही है, माँ मुझे बराबर रोकती थी, टोकती थी, मेरे हर काम में बाधा डालती थी, इसलिए मैंने ये सब काम किया। अब सोचिए, और केवल पबजी की वजह से इतना बड़ा घटना का अंजाम उस बेटे ने दिया। मैं यही दुआ करूंगा ऐसा बेटा किसी के पास ना हो। इतना दुष्ट, नीच, नकिष्ट बेटा किसी को भगवान ना दे। तो इस तरह से उसने घटना का अंजाम दिया और कैसे कैसे उसने कार्य किया, मानो ऐसा कि उसने काम किया ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस अभी तो उसको जेल में भी नहीं ढकेल सकती है, क्योंकि अभी वो नाबालिग है। नाबालिग बेटा माँ का निर्मोह हत्या कर देता है। और इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि अगर आपका बेटा पबजी या गेम्स या कोई ऐसा चीज़ देखता है जो कि फ़ोन का लत लग जाता है, तो उससे कोशिश करें फ़ोन से दूर रखें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई पर ध्यान दें, फ़ोन पे बिल्कुल भी ना ध्यान दें। हो सके तो फ़ोन को बच्चों के हाथ लगने ही ना दें, और अगर लगने कोई इमरजेंसी काम पड़ता है तो साथ में ज़रूर रहें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।